विद्यार्थी मित्रों, मैं फिर एक बार आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करता हूँ। अब तक हमने हिंदी के पाठ्य पुस्तक का ही क्या किया है, अध्ययन किया है। आज हम हिंदी व्याकरण की ओर पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण में आज हम शब्द के भेद यह भाग देखने वाले हैं। शब्द हम देखते हैं कि कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें गाँव, घर, मनुष्य, आनंद, स्वर्ग, सुंदर, ऐसे कई प्रकार के हम शब्द पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं। ऐसे कई प्रकार के शब्द जो है वह शब्द अर्थपूर्ण होते हैं और इन अर्थपूर्ण शब्दों से ही वाक्य का निर्माण होता है। ऐसे सार्थक शब्दों को ही क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि केवल एकाध अक्षरों का समूह ही वाक्य नहीं होता, तो केवल एक अक्षर भी क्या होता है, शब्द कहलाता है। जैसे कि मैं, तुम, वह, वे, ऐसे शब्दों को भी या ऐसे अक्षरों को भी शब्द कहा जाता है, जिससे सार्थ प्रतीत होता है। तो ऐसे ही शब्दों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं और शब्द के भेद किस प्रकार होते हैं, इन भेदों का आज हम अध्ययन करेंगे। शब्द के भेद अगर हम देखें तो शब्द के भेद दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। अविकारी क्या है, अविकारी क्या है, यह हम आज क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ इन विकारी और अविकारी के भेद क्या होते हैं, यह भी आज हम इस पाठ में देखेंगे। तो शब्द के भेद जो है मूलतः दो भेद पाए जाते हैं। पहला है विकारी और दूसरा होता है अविकारी शब्द। इसे अव्यय भी कहा जाता है। अब विकारी क्या है और अविकारी क्या है, ये हम वाक्य के आधार पर क्या करेंगे, देखेंगे। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने अच्छा आम खाया। मैंने, दूसरा वाक्य है मैंने अच्छे आम खाए और तीसरा वाक्य है मैंने अच्छी किताब पढ़ी। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अच्छा, अच्छे और अच्छी, इस शब्दों में क्या हुआ है, परिवर्तन जो है, परिवर्तन होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पहला वाक्य है मैंने अच्छा आम खाया, यानी आम कितना है, एक ही है। हाँ, अगला जो वाक्य है इसमें क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। वह क्या है कि इसमें वचन जो है, वचन बदला हुआ है। एक आम की जगह यहाँ पर अनेक आम खाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर अच्छा इस शब्द में क्या हुआ है, परिवर्तन यहाँ पर हुआ हमें दिखाई देता है। अगला जो वाक्य है तीसरा, वह तीसरा वाक्य क्या है कि मैंने अच्छी किताब पढ़ी, यानी कि यहाँ पर फिर से क्या किया है, वचन बदला है। और यहाँ पर कितनी किताब पढ़ी है, तो एक ही किताब पढ़ी है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया है कि अच्छा, अच्छी किताब, यानी कि यहाँ पर इस शब्द में परिवर्तन हुआ है। और इसमें परिवर्तन हुआ है वह किस रूप में हुआ है, तो लिंग के रूप में यहाँ परिवर्तन क्या हुआ है, परिवर्तन किया गया है। और इस अच्छे, अच्छा का अच्छी, यह शब्द जो है शब्द बदला है। और ऐसे बदलने वाले शब्द को या बदल जिसमें होता है, उस बदल को ही व्याकरण में क्या कहा जाता है, विकार कहा जाता है। इसलिए जिन शब्दों में यह विकार होता है उन्हें क्या कहा जाता है, विकारी शब्द कहा जाता है। यानी कि विकारी की परिभाषा जो है, परिभाषा क्या हो सकती है कि जिसमें लिंग वचन के अनुसार क्या होता है, परिवर्तन होता है, ऐसे शब्दों को ही क्या कहा जाता है, विकारी शब्द। विकारी की हमने अभी परिभाषा देखी है कि जिसमें लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, उस शब्द को ही क्या कहा जाता है, विकारी कहा जाता है। अब हम
अविकारी यानी कि अव्यय क्या होते हैं वह वाक्य के अनुसार देखेंगे कि अव्यय किसे कहा जाता है। यहाँ भी कुछ वाक्य हमने लिखे हैं, जैसे कि राम और श्याम दोनों दोस्त थे। दूसरा है मेरे लिए तुम क्या करोगे, देश के लिए हम अपनी जान दे देंगे। वह धीरे धीरे चलता है, वे धीरे धीरे चलती है। यहाँ पर भी क्या हुआ है, लिंग बदला है, वचन जो है वचन बदला है और यह बदलने के बाद भी क्या हो गया है कि परिवर्तन यहाँ पर नहीं हो रहा। जैसे कि हम निचले वाक्य को थोड़ा और देखते हैं कि वह धीरे धीरे चलता है, वह यानी कि एक वचन यहाँ पर है। और दूसरा जो 5वां वाक्य है ये वाला कि इसमें बहुवचन का इस्तेमाल किया है, लेकिन बहुवचन लेने के बाद भी यहाँ पर धीरे धीरे इस शब्द में परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका एक वाक्य हम देख सकते हैं कि अगर राम धीरे धीरे चलता है, सीता धीरे धीरे चलती है, इसमें किसी भी प्रकार का हम लिंग परिवर्तन करें या वचन बदले, इन शब्दों में क्या नहीं होता, तो परिवर्तन नहीं होता। या और ऊपर का दूसरा या पहला वाक्य या तीसरा वाक्य, कोई भी वाक्य हम देखें कि मेरे लिए तुम क्या करोगे, यानी कि यहाँ पर एक वचन है, लिए शब्द में कुछ भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। देश के लिए भी अगर यह वाक्य देखें तो लिए यहाँ पर शब्द है, इसमें परिवर्तन नहीं आता। तो जिन शब्दों में क्या नहीं होता कि परिवर्तन नहीं होता, उन शब्दों को क्या कहा जाता है, अविकारी शब्द ऐसा कहा जाता है। तो फिर एक बार अविकारी की परिभाषा देखते हैं कि अविकारी क्या है। तो जिन शब्दों में लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं आता, ऐसे शब्दों को ही क्या कहा जाता है, अविकारी शब्द। या इस विद्यार्थी मित्रों, हमने शब्द के भेद विकारी और अविकारी इनका अध्ययन किया, इनकी परिभाषाएं देखी है। अब हम इनके उपभेदों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विकारी के उपभेद अगर हम देखें तो इसके उपभेद है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब अव्यय के उपभेदों की ओर अगर हम देखें तो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, यह विकारी तथा अविकारी इन दोनों के उपभेद है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अगली तासिका में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन हरेक उपभेदों का क्या करेंगे, विस्तार से विवेचन करेंगे। संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद क्या है, सर्वनाम, सर्वनामों के भेद, वाक्य, विशेषण, क्रिया, इनके भेद भी देखेंगे। और बाद में अव्ययों के भेद, जो क्रिया विशेषण संबंध सूचक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक अव्यय है, इनका भी इस प्रकार क्या करेंगे, आगे हम इनका अध्ययन करेंगे।